इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक सबने ये पूछा है कि भाई तुम्हारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ। अपने प्लेसमेंट की स्टोरी और कहानी पूरी अच्छे से बता दो। ए टू जेड स्टोरी चाहिए हमें। तो ए टू जेड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। क्या तुम पढ़े नहीं, क्या सिनेरियो रहा, क्या तुम्हारे साथ हुआ, ये सारी चीजें हमें एक एक चीज बताओ। तो एक एक चीज बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज गया था तो भाई मैं नहीं पढ़ा। मैं थोड़ा सा ही पढ़ा था, मतलब इतना ही पढ़ा था जितना एकेडमिक्स में पढ़ना होता है, जो भी कॉलेज के सब्जेक्ट होते हैं, बस यही पढ़ा था। क्योंकि देखो, प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट में अलग से चीजें पूछी जाती हैं। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक चीज होती है, वो पूछा जाता है डीएसए, और प्रोजेक्ट्स जो तुमने बनाए वो देखे जाते हैं, और उनके रिलेटेड इंटरव्यू वगैरह, ओए राउंड्स होते हैं, ये सब होता है। तो भाई फर्स्ट सेकंड ईयर में मुझे पहली बात तो पता भी नहीं था कि होती क्या है ये सब चीजें, और मैंने इतना सर्च करने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मुझे लगता था कॉलेज की पढ़ाई है, सब कुछ इसी से ही कुछ पूछ लिया जाएगा और इसी से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी से ही प्लेसमेंट लग जाएगा। मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था कि प्लेसमेंट में डीएसए, प्रोजेक्ट, ये सब पूछा जाता है। अब थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाई शुरू करी, जब मेरे को पता लगा प्लेसमेंट में तो डीएसए आता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, तो तब मैंने डीएसए करना शुरू करा और मैंने काफी मेहनत करी। मैं काफी पढ़ता था, कॉलेज से आती पढ़ने बैठ जाता था, और मैंने काफी अच्छा डीएसए कर लिया था और प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे, उनके बारे में भी पढ़ लिया था। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस भी याद कर लिए थे। मैंने काफी चीजें कर ली थी। मतलब फोर्थ ईयर तक आते आते मेरी प्लेसमेंट प्रेप अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि कॉलेज में भी प्लेसमेंट प्रेप हुई थी जून और जुलाई में। तो भाई मेरी एक अच्छी खासी प्लेसमेंट प्रेप हो गई थी कि अगर मैं किसी कंपनी में बैठता तो मैं निकाल लेता। अब हुआ क्या, तो यार कॉलेज में कंपनी आनी शुरू हुई अगस्त से। मैं वेट कर रहा था कंपनी आएंगी आएंगी। भाई जब अगस्त में सब बच्चे कंपनी में बैठ रहे, मेरे पास मेल ही नहीं आ रहे। मैंने कहा हुआ क्या यार, मेरे पास क्यों नहीं मेल आ रहे। मैंने बच्चों से पूछना शुरू करा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का क्राइटेरिया था 75% थ्रू आउट का, 10, 12 एंड बीटेक में 75 चाहिए, और जो बची खुची कुछ कंपनी थी, लाइक 75% का थ्रू आउट का क्राइटेरिया था 90% कंपनियों में था, और उसके बाद 70% का क्राइटेरिया था 80% कंपनियों में। अब भाई मेरे पास कंपनी नहीं आ रही, मैं देख रहा, मैंने कहा यार कंपनीज ही नहीं आ रही, और मैं वेट करता रहा। मैंने कहा एक मंथ बाद आएंगी, शायद अक्टूबर से आए, शायद दिवाली के बाद आए। भाई मैं वेट करता रहा। भाई मेरे पास कंपनी नहीं आ रही, मैं पढ़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। भाई कॉलेज में इन कैंपस बच्चे प्लेस हो रहे हैं, बच्चों के पास कंपनी आ रही, मास रिक्रूटर भी आ रही। अब मेरे तो 12th में 60 नहीं थे, तो मेरे पास मास रिक्रूटर भी नहीं आ रही। कॉग्निजेंट, ग्लोबल लॉजिक, ये सब कंपनी भी नहीं आई मेरे पास एक एसेंचर का मेल आया था जिसमें मैं बैठा। अब उसका क्या हुआ, पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में यार मेरा कैमरा नहीं चला, वो रूम से हुआ था पहला राउंड, एआई राउंड था वो, तो उसमें मेरा कैमरा ओपन नहीं हुआ, और उसके चक्कर में मेरा पहला राउंड क्लियर नहीं हो पाया। तो भाई ये हो गया था मेरे साथ कैपजेमिनी में। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी जो थी एसेंचर की कंपनी। एसेंचर में मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड में मैं बाहर हो गया। तो भाई 2 कंपनी आई थी मेरे पास, बाकी यार कुछ कंपनी आई थी, सब सेल्स की कंपनी थी, सारी की सारी सेल्स की कंपनी थी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था भाई बीटेक में ये सेल्स क्यों ला रहे हैं, क्यों भाई सेल्स को घुसाए जा रहे हैं। सेल्स में तो वैसे कोई नहीं जाएगा, बीटेक की डिग्री करके क्यों कोई सेल्स में जाएगा। क्योंकि भाई अगर किसी को बहुत ही ज्यादा नीड है जॉब की, तब तो भाई वो सोच सकता है, और अगर उसके पास स्किल्स भी नहीं है तब वो सोच सकता है कि हाँ भाई सेल्स में जा सकता है। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई बीटेक की डिग्री करने के बाद सेल्स जाना प्रेफर करेगा। अब भाई कंपनी नहीं आती, भाई मैं वेट करता रहता हूँ। उसके बाद तो भाई मैं मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ एक टाइम पे, क्योंकि देखो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। मैं जिस सिचुएशन में था उस वक्त मुझे पता है, तो उस वक्त इतनी चीजें फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी कि मैंने फिर पढ़ाई छोड़ के यार कंटेंट की तरफ सोचा कि मैंने कंटेंट बनाता हूँ। क्योंकि यार कुछ हो ही नहीं रहा था पढ़ाई में। अब ऑफ कैंपस अप्लाई करना ना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम कह रहे हो मेरे को कि ऑफ कैंपस अप्लाई करता, तो यार ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना ना इतना इजी नहीं होता। ऑफ कैंपस अप्लाई में भी बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत कुछ होता है वहां। पता है एक जॉब वैकेंसी के लिए 1000 एप्लीकेशंस आती हैं बच्चों की, उसमें रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद राउंड्स होते हैं। भाई मतलब आजकल ये हो रखा है कि मतलब फ्रेशर को ना सब कुछ आना चाहिए, ए टू जेड चीज आनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन से लेकर सब कुछ, तब उसका सिलेक्शन होगा। अब भाई मैंने थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू करी थी, इतना मेरे को नहीं आता था। मेरे को इतना था कि इन कैंपस में अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बहुत इजीली क्रैक कर लूंगा। इतना अगर मैं 3 से 4 कंपनी में भी बैठता ना टेक की, अगर कोई स्टार्टअप में, तो मैं इजीली क्रैक कर लेता। अब भाई ये क्राइटेरिया कंपनी लगाती है, कॉलेज लगाता है। देखो ये क्राइटेरिया जो है ना कॉलेज लगाता है। कॉलेज यार इतने ज्यादा हरामी होते हैं ना, ये सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं, सिर्फ कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाए, इतने बच्चे प्लेस कर दिए, बैनर लग जाए कॉलेज के बाहर या जगह जगह पर। इसलिए ये अपने उन्हीं बच्चों पे फोकस करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, सीपीआई अच्छी होती है, परसेंटेज अच्छे होते हैं, उन्हीं बच्चों को प्लेस कराने पे ध्यान देते हैं। भाई पता है मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 70% थ्रू आउट थे और उनके पास बहुत कंपनी आई, तब भी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। और पता अगर इतनी कंपनी मेरे पास आती ना, 3 से 4 भी आ जाती ना मेरे पास, तो मेरा हो जाता, मैंने इतना कर रखा था। तो भाई फिर मैंने कंटेंट वगैरह बनाना शुरू किया। तो भाई ऑफ कैंपस का मैं ये बता रहा था कि ऑफ कैंपस इसलिए मैंने जाने की नहीं सोची। भाई मैंने बहुत जगह अप्लाई करा था, रिज्यूमे तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था। भाई उसके लिए ना तुम्हें एक तो सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, हैकेथॉन्स जीते होने चाहिए, तुम्हें प्रोजेक्ट लाइव डिप्लॉय कर रखा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं यार ऑफ कैंपस के लिए। तो इसलिए यार ऑफ कैंपस में मेरा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था। मैंने तो कोशिश करी थी कि यार ऑफ कैंपस देख लूं। उसके बाद यार पढ़ाई थोड़ी होकर मेरी डाउन ही होती है। उसके बाद मेरा ना इतना मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं, कंटेंट वगैरह मैंने सोचा कंटेंट वगैरह कर लेते हैं साथ में, तो मैंने ये वाला डिसीजन लिया।
बाकी मेरे को कोई स्कोप दिख नहीं रहा था यार, क्योंकि मैं क्या ही करता, प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आ रही थी, उधर साथ के बच्चे प्लेस हो रहे जा रहे थे, आसपास के रूम के बच्चे कंपनीज में बैठ रहे थे, भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं इसके अलावा। और भाई जो मोस्टली बच्चे प्लेस हुए हैं वो हाँ मास रिक्रूटर में ही हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ना मास रिक्रूटर के अलावा कोई कंपनी आती नहीं है, आ जाती हैं थोड़ी बहुत, बट मास रिक्रूटर पे उनका मेन फोकस रहता है कि ज्यादातर बच्चे मास रिक्रूटर में निकाल, वरना तो और कोई कंपनी मैंने नहीं दिखाते। भाई यही थी मेरी प्लेसमेंट की कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूल गया भाई, अब जब मैं कंटेंट बना रहा था, मैंने पूरा 4th ईयर अपना डॉक्यूमेंट करा है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे @संतोष लाइफ, तो उस पर तुम फॉलो कर लेना, स्क्रॉल करके देख लेना, मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कौन कौन से ड्राइव में मैं बैठा, प्लेसमेंट में बैठा, सब कुछ मैंने दिखा रखा है। अब लास्ट में क्या होता है भाई, कंपनीज आती है, अब सेल्स की कंपनी आ रही थी, अब लास्ट में मेरे पास एक और कंपनी आती है, वो टेक की कंपनी नहीं थी, वो भी यार सेल्स भी नहीं थी वो प्रॉपर, बट यार टेक भी नहीं थी वो। अब क्या होता है, उसमें मैं बैठता हूँ, उसमें मेरा पहला राउंड होता है और पहला राउंड मेरा क्लियर हो जाता है, उसमें मेरा सेकंड राउंड होता है इंटरव्यू, वो भी मेरा क्लियर हो जाता है। अब उसका रिजल्ट नहीं आता, 2 हफ्ते हो जाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता, अब रिजल्ट में मेरा नाम होता है, तो भाई मैंने कहा हो गया, होगी, थोड़ी सी खुशी तो हो ही रही थी भाई, इन कैंपस प्लेसमेंट होना भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तुम खाली नहीं रहोगे, क्योंकि देखो अब मैं जैसे घर आया हूँ खाली हूँ, तो यार ऐसे तो नहीं रहता, तो अब ठीक है मेरा नाम आ गया, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ये फाइनल लिस्ट है, तो मैं श्योर नहीं था, तो उसके 1 हफ्ते बाद एक और लिस्ट आई, जो कि उसमें लिखा हुआ था साफ साफ, दिस इज अ फाइनल शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट, उसमें मेरा नाम भी था, तो मैंने कहा चलो हो। अब क्या होता है, उसके 2-3 दिन बाद लिंक्डइन एक ऐप होता है जिसमें सारे रिक्रूटर्स कंपनी वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या करा, कंपनी का नेम सर्च करा, वहाँ पर जब मैं कंपनी का नेम सर्च करा, उसके बाद मैंने थोड़ा स्क्रॉल करा, तो वहाँ पर मेरे को एक एम्प्लॉय दिखा, एम्प्लॉय ने वीडियो बना रखी थी कंपनी के खिलाफ, मतलब वो सीरियस वीडियो थी, कोई ऐसी नहीं थी मजाक मजाक में वीडियो बना दी या उसने जेलसी में वीडियो बना दी। एम्प्लॉय ने सीरियस एलिगेशंस लगा रखे थे हैरेसमेंट के, और ये वाली चीजें भी बता रखी थी कि यार कंपनी सैलरी नहीं देती, 3-3 महीने की सैलरी पे नहीं करती, और क्या करती है जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनसे अपनी लीड्स जनरेट कराती है और एक्स एम्प्लॉय को दे देती है, और न्यू एम्प्लॉय को फायर कर देती है, और हर 3-4 महीने में वो हायरिंग करती है। तो भाई मैंने कहा यार ऐसी कंपनी में जाकर क्या करना, और पता है सिर्फ वो एक ही इंसान नहीं था, उसने अपनी एक वीडियो बना रखी थी जिसमें उसने और लोगों की क्लिप्स भी बना रखी थी, कि मतलब और जिनको भी प्रॉब्लम हुई थी उन लोगों की क्लिप्स भी ऐड कर रखी थी। मैं बहुत परेशान, मैंने कहा यार एक प्लेसमेंट हुआ था उसमें भी ऐसा हो गया। अब भाई 2-3 दिन बाद ऑफिशियल ग्रुप पे कॉलेज के मैसेज भी आ गया कि आप फ्री हैं टू पार्टिसिपेट इन अनदर प्लेसमेंट ड्राइव। अब भाई उसके बाद तो कंपनी नहीं आ रही थी, अब क्या करोगे फ्री करवा के, उसके बाद कंपनी नहीं आई, उसके बाद क्या था, हम घर आ गए, और भाई ज्वाइनिंग वाइनिंग का उसका मैसेज आया भी था, मैंने फिल भी करा था, बट पता नहीं यार क्या सीन है क्या है, ज्वाइनिंग का कुछ आया नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर आए तो देख लियो, ज्वाइन कर लियो, छोड़ दियो अगर नहीं अच्छा लगा तो। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं क्या हुआ, अभी पहले ज्वाइनिंग का आए तो सही, उसमें ज्वाइनिंग वगैरह का अभी तक कुछ नहीं आया। तो भाई ये सब फ्रॉड कंपनी भी आती हैं, सेल्स की आती हैं, ये फ्रॉड कंपनी भी आ जाती हैं, टेक की तो एक कंपनी आई नहीं। बाकी मेरा आगे का क्या प्लान है यार, देखो आगे का मुझे नहीं पता क्या प्लान है, साइड बाय साइड पढ़ता रहूंगा, कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा, क्योंकि भाई मेरे को कंटेंट क्रिएट ही करना है, प्रायोरिटी पे मैंने यही रख रखा है, साइड बाय साइड अपना पढ़ाई भी करता रहूंगा। क्योंकि यार देखो जो बच्चे प्राइवेट में गए हैं ना मेरे साथ के, भाई उनको भी भाई मतलब ठीक है उनकी जॉब लग गई, बट यही है यार बहुत प्रेशर वाली चीज़ है प्राइवेट कॉर्पोरेट लाइफ ना, मतलब हर समय कॉल्स मैसेज प्रेशर और ओवर टाइम यही सब चीज़ें रहती हैं। तो भाई ऊपर से यार फिर गवर्नमेंट की तरफ जाना, वो भी बहुत बड़ा डिसीजन होगा यार। आजकल तुम्हें पता है पेपर लीक वगैरह कितने हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से यार मेरा मन नहीं करता बिल्कुल कि भाई किसी चीज़ में प्रिपरेशन करूँ मैं और उसके बाद भाई पेपर लीक हो जाए, कुछ हो जाए। अभी तुमने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर कितना टफ आ गया था भाई। इन सब चीज़ों से ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, फिर मन नहीं करता कि भाई हम इतनी मेहनत करें, एफर्ट लगाएं, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए, तो भाई बिल्कुल मन नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। एसएससी सीजीएल में भी भाई इस वक्त बहुत टफ चल रही हैं चीज़ें, तो भाई मैं देखता हूँ यार, सोच रहा हूँ कि इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन करता रहूँ, साइड बाय साइड अपना कंटेंट शूट करता रहूँ, देखते हैं क्या होता है भाई। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, बाकी होप तो यही थी कि यार कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाता तो अच्छा रहता। अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से अपना 100% देना, क्योंकि यार थर्ड ईयर में जाके अगर तुम ये सोचोगे ना अब से मैं प्लेसमेंट प्रेप शुरू करता हूँ, नहीं होने वाला। फर्स्ट ईयर से अपना 100% देना, सर्टिफिकेशंस, हैकाथॉन, इन सब चीज़ों में सब पार्टिसिपेट करना। तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड ईयर जब तुम्हारा एंड हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे हो, तुम्हारे पास अच्छे सर्टिफिकेशन हो, अच्छे तुम्हारे पास हैकाथॉन्स हो, तुमने कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रखा हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हो, तो तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली तुम कहीं भी अप्लाई करोगे तो तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, चांसेस तुम्हारे हाई रहेंगे। और फोर्थ ईयर में तो तुम भाई इन कैंपस या ऑफ कैंपस कहीं भी अप्लाई करना। फिर तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग होगा तो इन कैंपस नहीं आ रही कंपनी, ऑफ कैंपस देखना। भाई सब चीज़ ना इसी पे डिपेंड करती है, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे रिज्यूमे,
इस सब चीज़ पे डिपेंड करती है। और भाई पहले के टाइम से अब के टाइम में चेंज भी तो काफ़ी आ गया है। हमारे टाइम पे लोग इतनी वीडियोस नहीं बनाते थे, इतना अवेयर नहीं करते थे। अब क्या है कि भाई हर किसी को पता है फर्स्ट ईयर से ही हमें क्या करना है। अगर कोई एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी स्किल्स पे वर्क कर सकता है, सर्टिफिकेशन पे वर्क कर सकता है और अच्छा अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकता है और ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के एकेडमिक्स अच्छे हैं, एकेडमिक्स में वो अच्छा कर रहा है, तो एकेडमिक्स में अच्छा करे और इन कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा करे। हम भाई मेरे टाइम पे क्या था, मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि डीएसए क्या है, डेवलपमेंट क्या है। भाई अब ये गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी ही है कि मैंने इतना अपने आप को मतलब इतना मैं कॉलेज में जाके मैंने इतना सीखा नहीं, देखा नहीं और बच्चों से पूछा नहीं कि क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो मैं और किसी की गलती नहीं मानता है, गलती तो ये मेरी है। बट यार यही है कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, टाइम वो निकल गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज जा रहे हो ना तो चीज़ें सीखना, नए नए लोगों से मिलना और जो भी चीज़ है उनमें इन्वॉल्व होना, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना, ठीक है। बाकी यार ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी। अब आगे का मेरे को नहीं पता, सपोर्ट करते रहना थोड़ा सा कि मैं कंटेंट में भी अच्छा करूँ, अच्छा कंटेंट लाऊं, अच्छी स्टोरी टेलिंग वीडियोस लाऊं। भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गया, मेरा कोर्स क्या था। सब लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं भाई कौन सा बीटेक करा है तूने। भाई मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस करा है, ये चीज मैं तुम्हें बतानी भूल गया था। तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। अब तो मेरा कॉलेज ओवर हो गया, 2026 में ही ओवर हुआ है। तो इसी के साथ ये थी मेरी प्लेसमेंट जर्नी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, बाय।